नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एंगल्स। और आज की जो घटना है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है। और ये घटना एक डांसर के साथ गैंगरेप से जुड़ी हुई है। दिल्ली में निर्भया कांड आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। कुछ उसी तरीके से ये मिलती जुलती घटना है, वारदात है। जैसे दिल्ली में निर्भया का अपहरण करके उसके साथी के साथ मारपीट करके उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी एक डांसर का अपहरण करके उसके साथी को मारपीट की जाती है। और फिर डांसर का अपहरण करके जो आरोपी होते हैं, 6 आरोपी, इसमें भी 6 आरोपी थे। और वो 6 आरोपी उस पीड़िता को, डांसर को, एक घनघोर घने जंगल में ले जा करके वहां बारी बारी से एक मंदिर के पास उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। और फिर उसके साथ मारपीट करके उसका मोबाइल छीन करके उसको बदहवास हालत में वहीं पर छोड़ देते हैं। और ये घटना की जो शुरुआत होती है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक गांव पड़ता है, शितूल गांव। शितूल गांव में दरअसल वहां पर एक देव कुमार शाह जी हैं और उनके यहाँ एक छठी का कार्यक्रम था। और इस छठी के कार्यक्रम में आर्केस्ट्रा का उन्होंने अपने यहाँ एक डांस बुक किया था, ऑर्केस्ट्रा बुक किया था, जिसमें एक 22 साल की जो डांसर है वो अपनी बहन के साथ और कुछ साथियों के साथ जो है प्रोग्राम करने आई थी। गांव में प्रोग्राम हुआ और उसके बाद छठी का कार्यक्रम था। ऑर्केस्ट्रा जो प्रोग्राम होता है वो रात में डांस वगैरह होता है, तो इसमें भी जो है रात के 10 बजे जो है वो डांस शुरू शुरू हुआ। और ये रात में 1 बजे तक जो है वो डांस चलता रहा। डांस जब चल रहा था तो वहां पर बहुत संख्या में लोग, मतलब भीड़ थी, और बहुत सारे लोग जो है साथ में डांस कर रहे थे। कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो आरोपी थे उनका इस डांस के दौरान से क्या कनेक्शन है। तो रात में 10 बजे से 1 बजे तक डांस चलता रहा, पूरा कार्यक्रम हो गया। फिर उसके बाद जब कार्यक्रम रात में 1 बजे खत्म हुआ तो जो पीड़िता की बड़ी बहन थी वही ऑर्केस्ट्रा की संचालक थी और उसके कुछ साथी थे। तो उन्होंने जो है, जब कार्यक्रम का समापन हो गया तो जो मालिक थे देव कुमार शाह, जिनके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो उनसे पैसे लिए और ये 4,000 रुपए में ऑर्केस्ट्रा बुक किया गया था। और 4,000 रुपए में इन लोगों को 3,500 रुपए वहीं उसी दिन दे दिए गए। और बाकी के 500 रुपए ये बोला गया कि उनको जो है बाद में 500 रुपए पेमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, इतने तक कहानी ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये लोग 3,500 रुपए और वो डांसर, डांसर की बड़ी बहन जो ऑर्केस्ट्रा की संचालक थी और उसका एक साथी, 3 लोग ये होते हैं मुख्य लोग। ऑर्केस्ट्रा की संचालक और डांसर और उसका एक साथी, 3 लोग ये होते हैं। और इनके साथ कुछ लोग और जो है वो चल देते हैं। अब जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो रात में 1 बजे ये लोग 4 बाइकों के साथ जो है वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपने घर वापस चलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 ये लोग चलते हुए एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं। लेकिन इन लोगों को आभास हो जाता है कि 5 से 6 लोग जो डांस के दौरान गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे और भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, वो इनका पीछा कर रहे हैं। तो इनको कुछ अनहोनी की आशंका लगती है। तो सभी के सभी जो डांसर थी और उसके साथ बाकी के जो साथी थे, उसकी बड़ी बहन थी, ये लोग एक पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कुछ गलत हो सकता है। तो ये लोग उस, मतलब कुछ अनहोनी को भांपने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। उसके बाद 5-6 लोग आते हैं और कुछ कमेंट वगैरह फिर से करने लगते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि शायद जो है अब मामला शांत हो जाएगा और इन लोगों को जो कमेंट वगैरह करना था वो लोग कर चुके हैं, अब शायद ये वापस चले जाएं, पीछा नहीं करेंगे। काफी देर तक ये लोग पेट्रोल पंप पे रुके रहते हैं। उसके बाद फिर ये लोग जो है आगे के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये लोग जो है काफी आगे आ जाते हैं। और उसके बाद एक घना जंगल पड़ता है। उसी जंगल के पास जो है ये लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। तो एक तो डांसर थी, उसका साथी था, और डांसर की जो बड़ी बहन थी। कुल 4 बाइकों से ये लोग आ रहे होते हैं। तो 2 बाइकों के साथ डांसर की जो बड़ी बहन थी वो आगे निकल जाती है। तीसरी बाइक पर जो है वो डांसर और उसका एक साथी चल रहा होता है। तो 2 बाइकों के साथ डांसर की बड़ी बहन आगे निकल जाती है, तीसरी बाइक पर ये चल रही होती है और चौथी बाइक थोड़ा पीछे होती है। तभी उसी जंगल में जो है वो पूरे के पूरे आरोपी जो है 4-5 मोटरसाइकिलों से आकर के घेर लेते हैं पीड़िता को और उसके साथी के साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। और उसके बाद पीड़िता का अपहरण करके वो लोग जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद उस जो डांसर थी 22 साल की,
अब उसके बाद उसको जंगल में ले गए, उसको पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर दिया, उसके साथ मारपीट की। और वहां पर एक मंदिर पड़ता है, उसी जंगल में एक शिव जी का मंदिर है, और उसी मंदिर के पास ले जाकर के इन लोगों ने, 6 लोगों ने, सभी 6 आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पहले आरोपी ने, दूसरे आरोपी ने, 3, 4, 5, 6, सभी 6 लोगों ने 22 साल के डांसर के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया, और पीड़िता का बहुत बुरा हाल हो गया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और इन लोगों ने जो है उसके साथ गैंगरेप करके उसको वहीं पर बदहवास हालत में छोड़ दिया। अब पीड़िता का जो साथी था और उसके अलावा पीछे से जो एक बाइक आ रही थी, जब वो 3 लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो जब पीड़िता का साथी फिर उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और बताता है कि एक 22 साल की डांसर जो कि उसके साथ घर जा रहे थे वो लोग, कुछ आरोपी आए बाइक पर और वो अपहरण करके उस डांसर का ले गए और उसके साथ मारपीट की। तो उसके बाद पुलिस जो है इस घटना को संज्ञान में लेती है, और पुलिस जो है वहां पर भदौरा एक चौकी पड़ती है, भदौरा चौकी पुलिस जो है कंट्रोल रूम को सूचना देने पर भदौरा चौकी आती है। और रात में उस डांसर को ढूंढने के बजाय जो भदौरा चौकी से पुलिस आती है, ऐसा उसके साथी का कहना है कि पुलिस वाले उन तीनों युवकों को भदौरा चौकी में उठा ले जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, और लड़की को, डांसर को ढूंढने के बजाय पुलिस उन आरोपियों को ही थाने में बैठाए रखती, मारपीट करती है। और पुलिस ये कहती है कि तुम लोगों ने ही डांसर के साथ कुछ किया है, और तुम लोग जो है वो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो। पुलिस को ये विश्वास नहीं होता है। फिर अगले दिन रात में पूरी रात उस लड़की के साथ, डांसर के साथ वो बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। तड़के जब भोर होने लगती है, तब उसके बाद सभी 6 आरोपी रेप करने के बाद उसको, उसका मोबाइल छीन के मारपीट करके वहीं उसी हालत में छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, पीड़िता एक ट्रक ड्राइवर से जो है वो लिफ्ट लेती है और किसी तरीके से अपने घर पहुंचती है। और जब अपने घर पहुंचती है तो रोते हुए वो अपनी बात जो है, अपनी पीड़ा और पूरी वारदात के बारे में अपनी बड़ी बहन को, जो ऑर्केस्ट्रा के संचालक थी, जिसने ऑर्केस्ट्रा बुक किया था, तो वो अपनी बड़ी बहन को बताती है। तो पीड़ित डांसर जो है अपनी बड़ी बहन के साथ जो है माड़ा थाना पहुंचती है, और वो पुलिस कोतवाली में जाकर के एफआईआर दर्ज कराती है। और वो उन सभी 6 आरोपियों के बारे में बताती है कि पीड़िता ने बताया कि डांस के दौरान जो है, जब वो डांस कर रही थी मंच पे, स्टेज पे, तो सारे के सारे 6 आरोपी बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, और आरोपी जो है उसके साथ डांस करने की जिद कर रहे थे, और उन लोगों ने गांव से ही जो है उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। और वो लड़की जो डांसर है वो सभी 6 आरोपियों के नाम पुलिस को बताती है। उसमें से पंकज शाह, सुंदरलाल शाह, राहुल शाह, राजू शाह, ओम प्रकाश शाह और एक अन्य व्यक्ति था जिसका डांसर को नाम नहीं पता था। तो इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस जो है केस दर्ज करती है, और उन सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो टीकमगढ़ की पुलिस है, माड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज हो गए हैं, और सभी आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। अभी फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, केस की जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि अपराधी जो है वो अपराध को चाहे जितने शातिराना तरीके से अंजाम दे, और देर सबेर एक न एक दिन जो है उसको पुलिस के फंदे में या कानून के शिकंजे में फंसना ही होता है। लेकिन अपराधी जिस तरीके से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं, वो कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि क्या अपराधियों को ये मालूम होता है कि वो एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, तो फिर उनके अंदर कानून का खौफ क्यों नहीं होता है। फिलहाल जिस तरीके से इन 6 आरोपियों ने 22 साल की एक डांसर के साथ इस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, आपको क्या लगता है इन आरोपियों को किस तरीके से सजा देनी चाहिए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप क्राइम एंगल्स को, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।